हेलो, राधे राधे, नमस्कार साथियों। मैं विपुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं पढ़ाई अड्डा चैनल पे और एम्बिशन एकेडमी। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को इतने ज़्यादा लाइक्स एवं व्यूज़ दिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। ये आपका प्यार है जो हमें यहाँ तक पहुँचाया और आगे तक भी लेके जाएगा। तो इसी के साथ हम आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या। अब गुणनखंडों की संख्या जो चैप्टर है यह आपकी परीक्षा के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, उसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। अभी तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें लगभग प्रश्नों में ये एक से दो प्रश्न इनका तय है कि गुणनखंडों की संख्या से टॉपिक से क्वेश्चन आने स्वाभाविक है। आगे हम देखते हैं गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या में सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि गुणनखंड किसे कहते हैं। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे दो शब्द मिलते हैं देखने को। एक शब्द है अभाज्य और दूसरा शब्द है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी संख्या, कोई भी संख्या है उसके जो गुणज हैं, उसके जो विभाजक हैं, जो उसके विभाजक हैं। विभाजक का मतलब क्या होता है? जैसे हमने संख्या ले ली 12। अब ये संख्या है यह किससे विभाजित होगी, इसका मतलब यह कि किसके किसके पहाड़े में आएगी। तो हम जानते हैं कि यह 1 के पहाड़े में आती है, 2 के पहाड़े में आती है, 3 के पहाड़े में आती है, 4 के पहाड़े में आती है, 6 के पहाड़े में आती है और 12 के पहाड़े में आती है। तो ये जितनी संख्याएं हैं ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं? 12 की गुणनखंड मानी जाएंगी। और इन्हीं संख्याओं को जब हम अभाज्य रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य रूप में जब हम परिवर्तित करते हैं तब वही कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य मतलब क्या होता है? पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया था कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड होने का मतलब कि ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से अथवा स्वयं से विभाजित हो, बाकी और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम कहें 2 किससे विभाजित होती है? केवल 1 से विभाजित होती है और 2 से विभाजित होगी। उसी तरीके से हम कह सकते हैं 5 किससे विभाजित होती है? 1 से विभाजित होती है और 5 से विभाजित होती है। तो इस प्रकार जो भी संख्याएं स्वयं से अथवा 1 से कटती हैं वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। तो अपने जो टॉपिक्स हैं उसको आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने जो भी प्रश्न आते हैं यहाँ से पूछने वाले। देखिए, जो भी गुणनखंड का टॉपिक होता है या गुणनखंडों की संख्या का टॉपिक होता है वहाँ से मुख्य रूप से 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन कि किसी भी संख्या को दे देगा और उनमें पूछा जाएगा कि इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। या वहाँ से पूछ सकता है कि इसमें सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, या विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो जब भी कोई संख्या दिया जाए तो सबसे पहले उस संख्या को हम अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ते हैं या विभाजित करते हैं। जैसे हमने कहा, जैसे हमने एक संख्या ले ली, हमने ले लिया 100 और 100 को कहा जाए कि इसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो सबसे पहले हम किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ते हैं। अब 100 का अभाज्य गुणनखंड करने का 2 तरीका होता है, 2 विधियां होती हैं जिसके माध्यम से हम 100 के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। पहली विधि क्या है कि हम 100 को लिखेंगे और उसमें हम शुरू से संख्या से भाग देना शुरू करेंगे जिससे वो कट जाए। हमको पता है कि 100 2 से कटता है तो 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 50 बार जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। और फिर 25 जो है 5 से कटता है तो 5 से भाग देंगे 5 बार और फिर 5 से भाग देंगे 1 बार। तब तक भाग देना जब तक कि यहाँ पे 1 ना आ जाए। अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 5। और इसी को और छोटे रूप में अगर लिखना हो गया तो हम क्या लिखेंगे? 2 की घाते 2 × 5 की घाते 2। इस प्रकार से जो 100 संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 घाते 2 × 5 घाते 2। अब इसी संख्या को हम मानकर अपने प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कि प्रश्न कैसे सॉल्व करने हैं, उसके बारे में एक टॉपिक में हम चर्चा करते हैं। सबसे हम देखते हैं कि परीक्षा में किस टाइप के प्रश्न आते हैं इस चैप्टर से, गुणनखंडों की संख्या से। देखिए, परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो 4 टाइप से या 4 तरीके से यहाँ पे प्रश्न आते हैं। कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहला तरीका है, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछेगा कि कोई संख्या दे दी, मान लीजिए 100 ही दे दिया गया और पूछा जाएगा कि 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि इसके सम गुणनखंडों की संख्या बताइए।
तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है विषम गुणनखंडों की संख्या, और चौथा प्रश्न पूछा जा सकता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। एक एक प्रश्न को हम बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे और चुटकियों में उसको लगाने की कोशिश भी करेंगे। हमने कहा कि 100 के अभाज्य कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। जब भी कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए तो सबसे पहले जो भी संख्या दी गई है इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और अभी हमने अभाज्य गुणनखंड किया 100 का। तो अभाज्य गुणनखंड कितना आया था? हमारा आया था 2 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 2। जो भी अभाज्य गुणनखंड आता है किसी भी संख्या का, उसी अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से हम इन सारे के सारे मानों को ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले कुल गुणनखंडों की संख्या जब भी पूछा जाए तो जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं इनकी घात में 1 जोड़ करके उनका गुणा कर दिया जाता है। क्या? उनकी घात में 1 जोड़ देना है और उनका आपस में गुणा कर देना है। जैसे 2 की घात कितनी है? 2 है, तो 2 में 1 जोड़ देंगे, 2 + 1 गुणे 5 की घात कितनी है? 2, इसमें भी 1 जोड़ देंगे, 2 + 1, और इनका जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 3, यानी कि इसका आंसर आ गया 9। कुल गुणनखंडों की संख्या 100 की कितनी होती है? 9 होती है। दूसरा प्रश्न आता है सम गुणनखंडों की संख्या। जब सम गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए तब आपको इसमें क्या करना है अतिरिक्त? इसमें जो सम की घात होती है, जो सम संख्या की घात होती है, उसमें 1 न जोड़ करके बाकी जो अन्य संख्याएं होंगी उनकी घात में 1 जोड़ दिया जाता है और जोड़ करके गुणा कर दिया जाता है। जैसे 2 की घात कितनी है? 2, तो उस 2 को वैसे ही रहने देना है। साथ ही जो दूसरी घात 2 है उसमें 1 जोड़ देंगे, 2 + 1, इनका गुणा कर देंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुणे 3 यानी 6। इस प्रकार से सम गुणनखंडों की संख्या 100 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आई? 6। तीसरे टाइप का जो प्रश्न पूछा जाता है वह पूछा जाता है विषम गुणनखंडों की संख्या। जब कभी भी किसी भी संख्या की विषम गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है? उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। हमने 100 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। कितना आया था? 2 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 2। अब क्या करना है? इसमें हमें जो सम संख्या की घात होती है उसको लेना ही नहीं है, अर्थात सम संख्या को पूरी तरीके से हटा के केवल जो विषम संख्या है उसकी घात को लेकर के उसमें 1 जोड़ देना है। तो इसका मान कितना आ गया? 3। ठीक। चौथे टाइप से जो प्रश्न आते हैं वो होते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जब भी किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए सबसे पहले हमको क्या करना है? जो गुणनखंड है, जो भी संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। उसके बाद जो घात रहती है उन्हीं घातों को आपस में जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार से उसका मान आ जाता है कितना? 4। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चारों टाइप समझ में आए होंगे और यहाँ से प्रश्न भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ठीक है।